साथियों नमस्कार, स्वागत है द इंग्लिश लेबोरेटरी पर। और आज हम जो है 29वां टॉपिक करेंगे, सिमिली, है ना। और हम बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। अगर आप टेलीग्राम पर हमारे साथ नहीं जुड़े हैं या एप्लीकेशन पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। द इंग्लिश लेबोरेटरी नाम से ही है सब कुछ, टेलीग्राम और एप्लीकेशन, ठीक है। जुड़ जाना वहाँ पे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। Simile is a literary term where you use like or as to compare two different things and show a common quality between them. मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि जब दो अलग अलग प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनमें कोई सिमिलर क्वालिटी होती है और ऐसे चीज़ों को, ऐसे विचारों को, ऐसी जो है वस्तुओं को हम जो है कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, है ना, एक विचार से। और उन वाक्यों में कंपेयर करते वक्त एज और लाइक जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उसी को सिमिली बोलते हैं। बस इतना ही काफ़ी होता है वैसे तो, फिर भी मैंने आपके लिए अच्छा खासा कंटेंट इकट्ठा किया है। जो है वर्डिंग चेंज होती है क्वेश्चन में, बाकी सिमिली का टॉपिक जो है इसी लाइन में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ए सिमिली इज़ डिफरेंट फ्रॉम ए सिंपल कंपैरिजन। देखो, तुलना करना नॉर्मल और सिमिली या मेटाफर, ये जो है डिफरेंट चीज़ें हैं। इन दैट इट यूजली कंपेयर्स टू अनरिलेटेड थिंग्स, ठीक है। जो है सिमिली जो है अनरिलेटेड थिंग्स को जो है कंपेयर करती है। कौन? सिमिली, ठीक है। एक सिंपल कंपैरिजन जो है समान चीज़ों का भी तुलना की जा सकती है, बट जो सिमिली है दो अनरिलेटेड थिंग यानी जिनका एक दूसरे से कोई लेना देना ना हो फिर भी उनकी तुलना की जाए और कोई उनमें समान जो है एक ऐसी चीज़ हो दोनों में जो है सिमिलर हो, एक जैसी हो, तो उस प्रकार की तुलना को और उनका जो है तुलना करते वक्त एज और लाइक शब्द का प्रयोग किया जाए तो उसे सिमिली बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी लुक्स लाइक यू, है ना। ये जो है शी लुक्स लाइक यू, इसमें जो है दोनों व्यक्ति हैं तो ये कहीं से भी जो है सिमिली नहीं हो सकती। हालांकि इसमें लाइक का प्रयोग किया गया है बट ये सिमिली नहीं है। सिंपल सा कंपैरिजन है, आप इसको सिमिली नहीं बोल सकते, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऑन द अदर हैंड शी स्माइल्स लाइक द सन, है ना। यहाँ पर जो है शी की तुलना जो है शी की स्माइल की तुलना जो है सन के साथ की गई है ना। तो इसमें सिमिली ज़रूर है क्योंकि एक तरफ तो जो है इंसान है, दूसरी तरफ सूरज है ना। इज़ ए सिमिली एज इट कंपेयर्स ए वीमेन विद समथिंग ऑफ ए डिफरेंट काइंड द सन, क्योंकि एक महिला की तुलना एक सूरज से की गई है तो ये जो है सिमिली बोल सकते हैं। और इसमें लाइक या एज में से लाइक का यूज़ किया गया तो ये पक्का सिमिली होगी। सिमिली फाइंड और परहैप्स क्रिएट सिमिलैरिटीज इन टिपिकली डिफरेंट थिंग्स। सिमिली जो है एक जो है कॉमन क्वालिटी बनाती है, कॉमन विचार, कॉमन जो है दोनों में एक जैसे जो है भाव हों या एक जैसी जो है विशेषता हो, उनको जो है क्रियान्वित करती है। इन फैक्ट देयर में बी नो रियल सिमिलैरिटी बिटवीन द थिंग्स कंपेयर्ड। और वास्तविकता तो ये है कि सिमिलैरिटी होती ही नहीं है, बस तुलना की जाती है उसको जो है बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए। सच ए वीमेन एंड द सन, जैसे कि आपने ऊपर वाले एग्जाम्पल में देखा। द वर्ड कम्स फ्रॉम द लैटिन सिमिलिस मीनिंग सिमिलर या लाइक। ये जो वर्ड है सिमिली, लैटिन शब्द सिमिलिस से आता है जिसका मतलब होता है सिमिलर यानी एक जैसा होना, या फिर लाइक का मतलब ही एक जैसा होना होता है, ठीक है। एलेनर रोजवेल्ट लाइन, ए वुमन इज लाइक ए टी बैग, यू नेवर नो हाउ स्ट्रॉन्ग शी इज अंटिल शी गेट्स इज इन हॉट वाटर, इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो है रूजवेल्ट की एक लाइन है, ए वुमन इज़ लाइक ए टी बैग, तो महिला की तुलना टी बैग से की गई है। तो इसमें जो है आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि सिमिली का यूज़ किया गया है। सम एडिशनल की डिटेल्स अबाउट सिमिली, सिमिली के बारे में कुछ और बातें जो हैं बता रहा हूँ मैं आपको। बिकॉज द कंपैरिजन एस्टेब्लिश्ड बाय ये सिमिली इज़ नॉट लिटरल। सिमिली द्वारा किया गया जो तुलना है वो कभी भी जो है वास्तविक या फिर जो है सही नहीं होती है। ए वुमन इज़ नॉट लिटरली लाइक ए टी बैग, कि एक महिला कभी भी एक टी बैग की तरह नहीं हो सकती। सिमिलीज आर ए फॉर्म ऑफ फिगरेटिव लैंग्वेज, ये जो है एक प्रकार से बनाई की भाषा होती है अपनी बात को कहने का और अच्छा ढंग से कहने का,
जो है अलंकारों का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम फिगर्स ऑफ स्पीच बोल देते हैं, फिगरेटिव लैंग्वेज बोल देते हैं। सिमिलीज कैन यूज अदर वर्ड्स दैट क्रिएट डायरेक्ट कंपैरिजन इंक्लूडिंग अदर कनेक्टिव वर्ड्स सच एज सो और देन। देखो, मोस्टली जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सिर्फ दो ही शब्दों के बारे में पता होता है, लाइक और एज, ठीक है। जबकि सो और देन भी जो है सिमिली में ही प्रयोग में लिए जाते हैं। तो कहीं भी अगर आपको सो या देन भी दिख जाए तो भी जो है आपको जो है उस वाक्य को पढ़ना है और देखना है कि क्या जो है तुलना की जा रही है या नहीं की जा रही, ठीक है। तो सो और देन भी जो है सिमिली के अंदर ही प्रयोग किए जाते हैं। देयर आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ सिमिली इन द इंग्लिश लैंग्वेज, द ट्रेडिशनल रिटोरिकल सिमिली एंड द होमेरिक सिमिली, या फिर एपिक सिमिली बोल देते हैं। दो प्रकार की सिमिली है, ट्रेडिशनल, रिटोरिकल और होमेरिक यानी एपिक सिमिली। वन पर्टिकुलरली नोटेबल प्रोमिनेंट ऑफ द डिवाइस इज द ग्रीक पोएट होमर, है ना, फॉर whom द होमेरिक सिमिली इज नेम्ड। ये जो है एपिक सिमिली जो है इसका होमर ने ज़्यादा प्रयोग में लिया था इसको, इसीलिए जो है इसको होमेरिक सिमिली बोलते हैं। सिमिलीज अबाउंड इन इलियाड एंड ओडिसी वेयर होमर रेगुलरली यूजेस वर्ड पिक्चर एनालॉजीज टू हेल्प रीडर्स रिलेट टू एंड अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। जो होमर जो है वो इलियाड एंड ओडिसी में जो है बहुत सारी सिमिलीज का यूज़ करते हैं, ताकि वो जो है अपने पाठक को, अपने रीडर को जो है रिलेट करवा पाएँ जो वो भाव बताना चाहते हैं। वाइल रिटोरिकल सिमिलीज आर इकोनॉमिकल कंपैरिजन, जबकि जो ट्रेडिशनल जो सिमिलीज होती हैं, रिटोरिकल जो सिमिलीज होती हैं, वो इकोनॉमिकल होती हैं, यानी बहुत ही बिल्कुल ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बातें नहीं बताई जाती हैं, लेकिन बताई जाती हैं, है ना। दैट क्रिएट्स कंपेलिंग डिस्क्रिप्शंस विद जस्ट ए फ्यू वर्ड्स, और बहुत ही सामान्य से शब्दों में जो है तुलना की जाती है। जबकि एपिक सिमिलीज में बहुत बढ़ा चढ़ा कर बातें बताई जाती हैं, बड़ी बड़ी पोएम्स लिख देते हैं सिमिली पर ही, है ना, तो उसे एपिक सिमिली बोलते हैं। द मोर डिटेल्ड होमेरिक सिमिली डेवलप्स अक्रॉस सेवरल लाइन्स। देखो, होमेरिक सिमिली में जो है बड़ी बड़ी लाइनों का यूज़ किया जाता है, जबकि ट्रेडिशनल जो सिमिलीज होती हैं वो कुछ शब्दों में ही पूरी हो जाती हैं। होमेरिक सिमिलीज आर मोस्ट कॉमन इन पोइट्री, पर्टिकुलरली एपिक पोएम्स। जो एपिक्स होते हैं उसमें होमेरिक सिमिलीज का यूज़ किया जाता है, वेयर दे एम्पेसाइज द सब्जेक्ट्स ग्रैंड और हीरोइक नेचर। क्योंकि जो है एपिक्स जो होते हैं, क्योंकि उनकी भाषा सबलाइम होती है, ग्रैंड होती है, तो अपनी बात को बढ़ा चढ़ा कर बताने के लिए, हीरोइक क्वालिटी उत्पन्न करने के लिए जो है होमेरिक सिमिलीज का यूज़ किया जाता है, ठीक है। साथियों, मैं थोड़ा सा तेज बोल रहा हूँ तो क्या, ताकि जो है आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए, है ना। कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं हम। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, देखो एज का प्रयोग आ गया इसमें। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। देखो, मैंने एग्जांपल्स भी वही लिए हैं जो कि अपने लिटरेचर में जो है यूज़ होते हैं, और सामान्यतः वहीं से प्रश्न आ जाता है। देखो, इसमें एज का प्रयोग किया गया, ठीक है। लुक लाइक ए फ्लावर, तो लाइक आ गया इसमें, है ना, बट बी ए सरपेंट अंडर इट, ठीक है। तो ये कहाँ से लिया गया है, ये भी मैंने ब्रैकेट में आपको आपकी सुविधा के लिए दिया है, इम्पोर्टेंट है, तभी ये जो है एग्जांपल्स लिए गए हैं। द सोल वाज लाइक ए स्टार, सोल को स्टार किससे तुलना की गई है। द हेडेस्ट ए वॉइस हुज साउंड वाज लाइक द सी, आवाज़ को जो है समुद्र की जो है आवाज़ से तुलना की गई है, ठीक है। योर फेस इज एज ए बुक, जो फेस की तुलना है वो बुक से की गई है। वेयर मैन में रीड स्ट्रेंज मैटर्स, ठीक है, शेक्सपियर की इंपॉर्टेंट लाइन है। माई लव इज़ लाइक ए रेड रेड रोज़, लाइक और जो है अपने लव को जो है रेड रोज़ की तरह बताया है, ठीक है। तो ये सब सिमिलीज के एग्जाम्पल हैं। दीज कुकीज़ टेस्ट लाइक गार्बेज, की जो बिस्कुटों का जो टेस्ट है कबाड़ की तरह है, कचरे की तरह है। वर्ड्स आर लाइक लीव्स, शब्द जो है पत्तियों की तरह होते हैं, है ना। मच फ्रूट ऑफ सेंस बीनीथ इज रेयरली फाउंड, ठीक है। ये जो है उसी ऊपर वाले एग्जाम्पल से जो है रिलेटेड है, ये अलग से एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। नोट कर ले एक बात, द कंपैरिजन बिटवीन सिमिलर थिंग्स इज नॉट कॉल्ड सिमिली, लुक एट द सेंटेंसेस। मैंने आपको ये बात पहले ही बता दी है, फिर भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ही इज़ एज ब्रेव एज इज ब्रदर, वह अपने भाई की तरह बहादुर है। तो दोनों ह्यूमन क्वालिटी हैं, तो इसमें कहीं भी सिमिली नहीं बोल सकते, ठीक है। हालांकि इसमें एज का प्रयोग हुआ है, लेकिन फिर भी ये सिमिली नहीं है। सुनीता इज़ एज ब्यूटीफुल एज मिस यूनिवर्स, ठीक है। इसमें भी जो है कोई भी सिमिली नहीं है, क्योंकि इसमें भी दोनों जो है ह्यूमन क्वालिटीज़ के बारे में बात की जा रही है कि वो मिस यूनिवर्स जितनी सुंदर
नहीं है। ठीक है साथियों, ये अपनी जो है सिमली का जो टॉपिक है ये कंप्लीट करवा दिया मैंने 29वां टॉपिक। और 30वां जो टॉपिक है अलिट्रेशन का, ये भी मैं अभी आपके लिए अभी अपलोड करूँगा सिमली के साथ ही, ताकि आप जो है आपका जो सिलेबस है जो मैंने स्टार्ट किया था, है ना, तो वो मैं अब पूरा करवाने जा रहा हूँ। बहुत ही जल्द जो है हम अपना सिलेबस ये कवर कर लेंगे और सब तमाम जो लिटरेचर का पार्ट है वो पूरा करवा दूंगा। इसके बाद आपके लिए जो मैं है इंडियन राइटर्स के 60 क्वेश्चंस लेके आऊँगा बेहतरीन। ठीक है, एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर होगा, यानी 200-250 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको मैं करवा दूंगा। और ऐसे ही लिटरेरी फॉर्म्स के भी और लिटरेरी एजेस के भी करवाऊंगा क्वेश्चन। ठीक है, और आप जो है टेलीग्राम पर हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। टेलीग्राम पे ही सारी अपडेट मिलती है। द इंग्लिश लेबोरेटरी नाम से ग्रुप है हमारा। और टेस्ट सीरीज़ लेनी हो और आप अगर ये जो है बुक मंगवाना चाहते हो, और जो है ग्रामर की जो रेनन मार्टिन की जो ऑब्जेक्टिव ग्रामर की बुक है, एमसीक्यूज़ ही एमसीक्यूज़ हैं उसमें रेनन मार्टिन के, तो वो भी अच्छी बुक है, आप दोनों ज़रूर मंगवाएं। ऐसी मैं आपको सलाह दूंगा। बाकी कोई बात नहीं, जैसा आपको उचित लगे। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अलिट्रेशन की। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।